Today's topic is nouns and its kinds. Let's see. Hello friends, my name is Sridevi and this lesson is all about nouns. In this lesson, we will learn about kinds of nouns there are in English, and we will also look at some rules to keep in when using them. So, without wasting time, let's get started. स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको इन शॉर्टली ये जो 8 टाइप्स है पार्ट ऑफ स्पीच के उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसका डिटेल में जो अभी मैंने ये वीडियो बना है तो पार्ट फर्स्ट है जो नाउन पे है। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन मीन्स काइंड्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and abstract noun. So फर्स्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में कंपेयर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन गिव्स अ स्पेशल नेम्स टू अ कॉमन नाउन। ओके, एंड व्हाट इज अ कॉमन नाउन? The general name of a person, place, animal or thing is a common noun. Okay? अभी common noun फर्स्ट देखते हैं हम कि common noun मतलब क्या। किसी गर्ल, स्टेट या किसी रिवर का, किसी सिटी और डॉग के जनरल नेम्स होते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी स्पेशल गर्ल का नाम है या स्टेट का नाम है, कोई रिवर का नाम है या कोई सिटी है या कोई डॉग का नाम है जो स्पेशल होता है, उसके जैसे दूसरा नहीं होता है, तो दैट्स टाइम वी कॉल द प्रॉपर नाउन। ओके, लेट गेट सम एग्जांपल्स। हाँ, तो अभी गर्ल है, गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, वाइल माया इज़ अ प्रॉपर नाउन। माया किसी लड़की का नाम है। अभी कॉमन नाउन में सिर्फ गर्ल आएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन में माया एक लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, जैसे कि स्टेट आएगा कॉमन नाउन में, वाइल कौन सा स्टेट है, किसी प्रॉपर स्टेट का नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि गुजरात इज अ स्टेट। ओके, देन रिवर, अभी रिवर इज अ कॉमन नाउन, हमें नहीं पता है कि कौन सी रिवर है, सो दैट टाइम वी यूज़ कॉमन नाउन। बट अगर रिवर की जगह यमुना अगर हम यूज़ करेंगे, यमुना वर्ड मीन्स ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। यमुना किसी रिवर का नेम है, मतलब रिवर का नेम है, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट आएगा सिटी। अभी यहाँ पे भी सिटी हमें नहीं पता है कि कौन सी सिटी का नाम है यहाँ पे। ओके, कोई भी सिटी आ सकते हैं इसमें, लेकिन अगर स्पेशल सिटी का नाम हो जैसे कि अलीबाग, तो ये क्या होगा, सिटी का नाम है, तो ये जाएगा प्रॉपर नाउन में। ओके, सो देखते हैं वन असाइनमेंट, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट इज अ गर्ल, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। तो अगर हम गर्ल का नाम लिखेंगे, कोई भी नाम लिख सकते हो आप, रीना, रिया, रीटा, फारिया, कुछ भी। मैं यहाँ पे रिया लेती हूँ। ओके, रिया नेम ऑफ अ गर्ल, तो अभी कॉमन नाउन बन गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, बॉय, कोई भी बॉय का नाम लिखो आप, मैं लेती हूँ यहाँ पे सैम, तो बॉय इज अ कॉमन नाउन एंड सैम इज अ प्रॉपर नाउन। देन डॉग, अभी डॉग आएगा कॉमन नाउन में, हमें नहीं पता है कि डॉग मतलब ऑल डॉग्स हो गए इसमें, बट वेन वी यूज प्रॉपर नाउन मीन्स डॉग का कोई नेम लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? आप अपने डॉगी का नाम लिखो, मैं अपने डॉगी का रॉकी। ओके, सो नाउ रॉकी बिकम्स अ प्रॉपर नाउन। देन सिस्टर, आपकी सिस्टर का नाम लिखना है आपको, या आपकी कोई कजिन्स हो उसका भी नाम चलेगा, मतलब सिस्टर का नाम लिखना है। तो खाली सिस्टर है तो सबकी, और सबकी सिस्टर्स आएंगे यहाँ पे, तो कॉमन नाउन होगा। लेकिन जो प्रॉपर नाउन में अगर हम प्रॉपर किसी सिस्टर का नाम लिखेंगे तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो मैं यहाँ पे मेरी सिस्टर का नाम लिखती हूँ, कोजल। ओके,
देन सिटी, नेम ऑफ अ सिटी। सो कॉमन नाउन में सिटी कौन सी भी सिटी होती है उसका नाम नहीं होता है, लेकिन व्हेन वी यूज इन द प्रॉपर नाउन दैट टाइम वी शुड यूज अ नाउन ऑफ अ सिटी। सो कौन सी सिटी का नाम लिखेंगे आप? कोई भी लिख सकते हो आप। कौन सी लिखेंगे? चलो मैं लिखती हूँ लोनावला। लोनावला। ओके। नेक्स्ट स्कूल। तभी स्कूल, स्कूल मतलब ऑल स्कूल हो गए, जितने भी वर्ड्स में स्कूल है वो स्कूल, उसके लिए वो कॉमन नाउन रहेगा। लेकिन जो मैं मेरे स्कूल का नाम लिखती हूँ KES इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके। देन नेक्स्ट आएगा रिवर। रिवर इज अ कॉमन नाउन, ऑल रिवर्स। ओके। सो किसी वन रिवर का नाम लिखिए आप जो आपको पता हो। मैं लिखती हूँ यहाँ पे नाइल रिवर का, जो सबसे बड़ी रिवर है। ओके। एंड द लास्ट वन बुक। बुक क्या है? कॉमन नाउन है, मतलब ऑल बुक्स। लेकिन प्रॉपर नाउन में अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो उसका नाम आप लिख सकते हो। मैंने जो पढ़ी है बुक वो एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी बुक्स के जो राइटर है ये कौन है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये होगा आपका आज का होमवर्क। ओके। सो नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट। सो रिमेंबर यू शुड नोट डाउन ऑल दिस नोट्स। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करें। नेक्स्ट काइंड, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन refers to a group or set of animals, persons or a things। अभी कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का, मतलब एनिमल्स हो, पर्सन हो या थिंग्स हो, उसका ग्रुप होता है। मतलब अकेले नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं तो उसे ग्रुप कहते हैं। मतलब एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग या एक जैसे। ओके। कोई थिंग्स मतलब किसी वस्तु का ग्रुप हो तो उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल, फैमिली। अभी फैमिली, फैमिली अ फैमिली ऑफ मेंबर्स हैविंग ब्लड रिलेशन। मतलब जो हमारी फैमिली है उसमें अलग अलग लोग होते हैं, है ना? मतलब बहुत सारे। एक होते हैं क्या फैमिली? एक आदमी से बनती है क्या? नहीं बनती। उसके लिए बहुत सारे मेंबर्स लगते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, हमारे मदर, फादर, कजिन्स होते हैं, आंट होते हैं, अंकल होते हैं। तो इन सब से मिलकर क्या होती है? फैमिली। तो फैमिली वर्ड्स कहाँ पे आएगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बनता है। नेक्स्ट आएगा आर्मी। आर्मी, तो आर्मी क्या है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आर्मी सोल्जर्स की भी होती है और एंड्स की भी होती है। और वो अकेले होते हैं क्या? नहीं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं और एंड की भी क्या होती है? आर्मी होती है। तो वो ग्रुप होता है उनका। तो ग्रुप बोले तो क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन। देन नेक्स्ट आएगा क्राउड। अभी क्राउड, क्राउड क्या है? अ क्राउड ऑफ अ पीपल। क्या होता है क्राउड? मतलब भीड़, लोगों की भीड़ होती है। वो भीड़ है जो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अकेले भीड़ नहीं बनती है। अलग अलग लोग जब एक साथ कहीं जाते हैं या वहाँ पे क्या होता है तो क्राउड बन जाता है, तो उसे कलेक्टिव नाउन में आएगा क्राउड। ओके। तो अभी क्या है यहाँ पे? हर्ड है। हर्ड मतलब क्या? अ हर्ड ऑफ कैटल और अ डियर। एनिमल्स का ये होता है, क्या होता है? ग्रुप होता है। तो एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं तो उसे कहते हैं हर्ड। तो दैट टाइम वी यूज हर्ड इन कलेक्टिव नाउन। देन बंच। अभी बंच, अ बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बंच एक चीज़ से नहीं बनता है। ग्रेप्स में बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, बनाना में बहुत सारे बनानास होते हैं, या कीज में बहुत सारी कीज होती है उसका सेट में। तो ये बिलोंग करेगा कलेक्टिव नाउन से। देखते हैं नेक्स्ट टाइप, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम्स ऑफ मटेरियल
or substances used as ingredients for making things। मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, तो वो करके यूज़ करके एक चीज़ बनती है, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। ओके, तो एयर कहाँ से बिलोंग करेगा, मटेरियल नाउन। एयर कैसे बनती है, अलग अलग गैस होते हैं एयर में, वो गैसेस से क्या होता है, एयर क्रिएट होता है। तो एयर हम बना सकते हैं क्या, नहीं। एयर इज़ अ नेचुरल थिंग, सो एयर बिलोंग टू मटेरियल नाउन। देन सॉल्ट ऑल्सो वी कैन नॉट क्रिएट, इट्स गॉड गिफ्टेड, और ये क्या है, नेचुरल है। तो कहाँ से बिलोंग करेंगे, मटेरियल नाउन से। नेक्स्ट आएगा वुड कहाँ से मिलता है, हमें ट्रीज से मिलता है, तो ये भी नेचुरल है। वुड हम बना नहीं सकते, लेकिन वुड से हम फर्नीचर्स बना सकते हैं, चेयर्स जैसे कि बेड, ओके, कबर्ड बना सकते हैं। तो चीज़ें बना सकते हैं हम ये जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके, लेकिन वो जो मटेरियल नाउन है, मतलब जो वुड है, वो हम बना नहीं सकते, इट इज़ नेचुरल। देन स्टील से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, स्टील मटेरियल नाउन है। देन मिल्क क्या, कहाँ से मिलता है, मिल्क काउ से, बफेलो से मिल्क मिलता है। हम क्रिएट करते हैं क्या, नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसको नहीं बना सकते हैं, तो इट्स बिलोंग टू मटेरियल नाउन। देन सॉइल, आपको पता है सॉइल के अलग अलग टाइप है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ओके। सो ये सॉइल भी हम कहाँ से मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट आएगा गोल्ड्स की हम ज्वेलरी बना सकते हैं, गोल्ड्स के कॉइन्स भी बना सकते हैं, लेकिन गोल्ड क्रिएट कर सकते हैं नहीं, ये भी क्या है, हमें नेचुरली मिलता है। तो गोल्ड्स बिलोंग टू मटेरियल नाउन, ओके। तो अभी जो मटेरियल नाउन है, इसका और एक रूल है कि जो पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, और यह संज्ञा मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर फॉर्म में, बट समटाइम्स इट्स क्या होता है कि प्लूरल फॉर्म में भी दिखती है। तो अभी यहाँ पे देखो, माई हेयर इज ब्लैक, हेयर किसके है, मेरे है, मैं अपने आप के बारे में बता रही हूँ कि मेरे हेयर ब्लैक है। तो यहाँ पे हेयर इज अ मटेरियल नाउन, लेकिन ये क्या आया है, सिंगुलर फॉर्म में आया है। लेकिन जब यहाँ पे खाली ओनली वन एडजेक्टिव है ब्लैक, दैट टाइम वी यूज हेयर, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। बट व्हेन शी हैज सम ब्लैक एंड ग्रे हेयर्स, उसके पास ब्लैक और ग्रे हेयर्स है, सो दैट टाइम हम क्या यूज करेंगे, हेयर्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव दिए गए हैं, 2 एडजेक्टिव, ब्लैक और ग्रे, सो दैट टाइम वी यूज हेयर्स। आया समझ में, मटेरियल नाउन है हेयर, सेंटेंस में अगर 2 एडजेक्टिव्स हो तो मटेरियल नाउन को एस लगेगा, मतलब उसका प्लूरल फॉर्म होगा, और अगर एडजेक्टिव ओनली 1 है तो दैट टाइम ओनली दैट मटेरियल नाउन मीन्स हेयर वी यूज इन दैट सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटीज, आइडियाज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच वी कैन नॉट सी और टच, कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो हम दिखा नहीं सकते, मतलब किसी की क्वालिटीज़, आइडियाज़, किसी की इमोशंस, उसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके काम में, उसके बिहेवियर में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। सो एग्जाम्पल इज करेज, ही इज़ वेरी करेजियस, वो बहुत करेजियस है, तो उसके बिहेवियर में दिखेगा, लेकिन करेज एक्चुअल में क्या है, वी कैन नॉट सी। देन ब्यूटी, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ब्यूटी हम उसके चेहरे पे देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ब्यूटी वर्ड हम देख नहीं सकते। देन काइंडनेस, माई फ्रेंड इज़ वेरी काइंड, मेरा फ्रेंड बहुत दयालु है, लेकिन उसका काइंडनेस हम देख सकते हैं क्या, नहीं, उसके वर्क में हम देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में काइंड वर्ड हम देख नहीं सकते हैं। देन ईगो, शी इज़ वेरी ईगोइस्टिक,
उसको बहुत ईगो है, वो ईगोइस्टिक है, तो ईगोइस्टिक उसके काम में दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ईगो वर्ड वी कैन नॉट एक्सप्लेन। देन पेन, माई हेड इज पेनिंग, मेरा सर दर्द कर रहा है, लेकिन जो पेन वर्ड है वी कैन नॉट एक्सप्लेन। सो दीज वर्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन इन वर्ड्स को हम उनके बिहेवियर में, उनके काम में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी काउंटेड एज सेपरेट यूनिट्स यूजिंग नंबर्स। अभी काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है? वो चीज़ें जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, वन मोर देन थिंग्स, मीन्स एप्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, वी कैन काउंट। ओके, देन आएगा स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 ऐसे। ओके, देन बुक, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, पेन, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, स्पून, 1 स्पून, 2 स्पून्स। ओके, सो काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। ओके, सो दीज वर्ड आर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट आएगा अनकाउंटेबल नाउन। Uncountable nouns are objects that can not be separated and counted individually. मतलब वो वर्ड्स या वो चीज़ें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज फ्लोर, सो आटा, आटा काउंट कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। ऐसे काउंट करेंगे हम 1 बोल, 2 बोल फ्लोर, लेकिन ऐसे अगर एक एक उसका पार्टिकल लेंगे तो उसे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं। देन वाटर, वाटर ऑल्सो वी कैन नॉट काउंट, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। देन स्नो, इट्स बिलोंग टू अगेन अनकाउंटेबल नाउन। शुगर, शुगर पार्टिकल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इट इज बिलोंग टू अनकाउंटेबल नाउन। और हेयर, हेयर भी क्या है? अनकाउंटेबल noun. So all these words are belong to uncountable noun. Okay, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा? नाउन्स के टाइप्स है जो 7 है, मेनली 5 है, और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी उसमें सब टाइप्स है। तो ये क्या करना है आपको? ये नोट्स, सभी नोट्स नोट डाउन करने हैं। आप इसको किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, 10th में, 12th में। मतलब ग्रामर जो है वो पूरा बेसिक ग्रामर है, और मैंने इसका डिटेल में स्टडी किया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।